प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में, जिसमें क्लास 7th हिंदी में हम खान पान की बदलती तस्वीर इस पूरे पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। साथ में एग्ज़ाम की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो आपके साथ इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशनल अपडेट ही मिलती है। अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। चैप्टर जो है प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि खान पान क्या है। खान पान का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें। आपने देखा होगा कि हमारे खाने पीने का सिस्टम ही बदल गया है। अगर आप आज से 10-15 साल पहले की बात करें, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से बात करेंगे, तो वो जो चीज़ें खाते थे आज वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, गायब हो गई है, या उनमें काफ़ी चेंज आ गया है, या यूँ कहें कि आज बहुत चेंज आ गया, बदलाव आ गया है खाने में, है ना। तो इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं, कई सारे नुकसान भी हैं। तो हम पूरी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। समय के साथ हमारी खान पान की संस्कृति बहुत हद तक बदली है ना। भाई समय बदला है तो हमारे जो खाने पीने का सिस्टम है वो भी बदल गया। अभी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा। भाई हमारे जो पापा दादा लोग हैं वो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी ज़्यादा खाते थे, है ना। खुद की उगाई हुई जो उगाया अनाज है उसका खाते थे। लेकिन आज हम लोग मैगी, चाउमीन, नूडल, मोमोस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो हमारे जो खाने पीने का सिस्टम भी बदल गया है आज के टाइम में। दक्षिण भारत में जो भोजन है, इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, रस्म, अब उत्तर भारत में भी उपलब्ध है। पहले क्या होता था कि अगर आपको साउथ इंडियन खाना है तो आपको साउथ इंडिया जाना पड़ेगा, भाई वहीं मिलेगा। लेकिन आज जो है साउथ का खाना नॉर्थ में, नॉर्थ का खाना ईस्ट में, आपको हर जगह सारा खाना मिल जाता है। उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वो तो पूरे देश में फैल गई है। पहले क्या होता था, भाई ढाबा जो है ना वो सिर्फ उत्तर भारत में ढाबा होते थे। अब आप देखो दिल्ली में जगह जगह ढाबा मिलेंगे आपको, हर स्टेट में, आपके स्टेट में भी ढाबा है ना। तो ये ढाबे में जहाँ पे आपको खाने पीने का मिल जाता है। देश के हर भाग में दाल, रोटी, साग मिल जाएंगी। और जहाँ तक फास्ट फूड का संबंध है वह तो जैसे बड़े शहरों की पहचान बन गया है ना। भाई फास्ट फूड हर जगह मिलेगा आपको, बड़े बड़े शहरों में। फास्ट फूड यानी कि बर्गर, नूडल्स आदि किसे पसंद नहीं है, तो आपको भी पसंद होगा ओबियसली। बहुत सारे बच्चे और नई जनरेशन तो इसे बहुत ज़्यादा खाती है। शादी पार्टी में जाएंगे तो भाई मज़ा आ जाता है ना। तो आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। पर मेरा तो सबसे फेवरेट आइसक्रीम है, बट आपको भी ज़रूर बताना है आपका फेवरेट क्या है। और हाँ, अपने स्कूल का भी नाम बताएंगे। तो हर किसी का अलग अलग फेवरेट होता है, जैसे मेरा है वैसे आपका भी होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। 2 मिनट नूडल, तरह तरह के नमकीन और आलू चिप्स सब उम्र के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। भाई अब तो 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाता है ना। हालांकि मैं भी मैगी बनाता हूँ और कभी 10 से 15 मिनट से कम में तैयार होता नहीं, फिर भी लोग कहते हैं 2 मिनट में मैगी तैयार है। पता नहीं कौन सा नूडल है 2 मिनट में तैयार हो जाता है। अलग अलग प्रकार के नमकीन आ गए हैं, आलू भुजिया ले लो, मूंग दाल ले लो, मतलब यार तरह तरह के नमकीन आ गए, आलू चिप्स, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आमतौर पर लोग अब घरों घरों में खाते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो हर स्टेट का अलग खाना है ना। जैसे अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूँ तो इडली, है ना। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो क्या है, ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ। तो ये हर जगह का अलग अलग खाना है। इसे कहते हैं स्थानीय व्यंजन, मतलब पार्टिकुलर एक जगह का एक खाना होता है। जैसे अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँ तो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे फेवरेट मतलब अलग अलग हैं। तो एक वहाँ पे बिच्छू घास होती है, उससे बनाई जाती है। तो आपके इलाके में हर किसी जगह खास खाना होता है। इसी तरह से गुजरात में ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ देश के ज़्यादातर हिस्सों में बड़े स्वाद से खाए जाते हैं। इस प्रकार स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। पहले क्या होता था, हर क्षेत्र का खाना स्पेशल होता था, लेकिन आज आप देखोगे तो हर जगह आपको हर जगह का खाना कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ से इसे पढ़ें और समझें कि जो ब्रेड का चलन है ना वो और भी काफ़ी बढ़िया है। पहले ये जो बड़े लोगों के घर में बनता था, है ना, ब्रेड लगता भाई बड़े लोग हैं। लेकिन आज देखो घर घर में ब्रेड है। यह केवल बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे कस्बों में भी उपलब्ध है। लोग नाश्ते के रूप में खूब जो है ब्रेड खाते हैं, ब्रेड पसंद करते हैं,
तो आपके घरों में भी ब्रेड आमतौर पर मिलने लगा है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से हमारी नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। भाई सबसे ज़्यादा खाने पीने का जो असर है ना वो नई पीढ़ी पर पड़ा है। भाई आप जैसे बच्चे भी हैं तो उन पर भी पड़ा हुआ है। कई सारे फ़ायदे भी हैं इसके, कई सारे नुकसान भी हैं। भाई नई पीढ़ी प्रभावित होगी तो ऑब्वियसली कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। पहले क्या होता था, बच्चों को ज़बरदस्ती मार पीट के खाना खिलाया जाता था, है ना। लेकिन अब देखो नूडल बना लो, मैगी बना लो, बच्चे कब चट कर जाए पता ही नहीं चलता। तो ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है ना। हमारी नई पीढ़ी को पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानकारी भले ना हो, लेकिन नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ पता है। आप अपने पुराने जो व्यंजन हैं गांव में, आप किस स्टेट से हैं, और आप अपने दादा दादी नाना नानी से ज़रूर बात करें कि उनके ज़माने में क्या क्या खाना बनता था पुराने ज़माने का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ में ये भी लिखें कि वो किस स्टेट का फेवरेट खाना है। स्थानीय व्यंजनों का दायरा काफ़ी सिमट गया। भाई जो स्थानीय व्यंजन होते थे वो लिमिटेड हो गए, जो अस्तित्व में है उनकी गुणवत्ता में कमी आई है, और जो बन भी रहा है उसकी क्वालिटी कम हो गई है। तो ये भी नुकसान है खान पान की बदलती संस्कृति का, कि क्वालिटी डाउन हो गई है। उदाहरण के तौर पे अब हम मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मथुरा के जो पेड़े होते थे और आगरा का पेठा ये फेमस था, स्थानीय व्यंजन। पेठा कहाँ का, आगरा का पेठा, पेड़े कहाँ के, मथुरा की। लेकिन पहले क्या होता था, स्पेशल मतलब ये अच्छे क्वालिटी में बनते थे। संस्कृति बदल गई, अब ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बन रहे हैं, टाइम पास हो गया है ना। यहाँ पे अब उनमें वह बात नहीं रही जो पहले थी। इनकी गुणवत्ता में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मौसमी फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान पहले बनाए जाते थे अब देखने को भी नहीं मिलते। भाई जो स्थानीय व्यंजन है, जो मौसमी व्यंजन है वो भी नहीं बनते। भाई ऑब्वियसली अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो क्या चाहिए उसमें, काजू बादाम छुहारे मुनक्का किशमिश, बहुत सारा ढेर सारा तो ड्राई फ्रूट्स चाहिए। फिर उसे तेज़ आंच में नहीं पकाया जाता, बहुत धीमी आंच में चलाते जाओ। अब हमारे आपके घरों में जो महिलाएं हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है ना। वो तो तुरंत खाना बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और अपना ड्यूटी जाएंगे। तो ये भी एक नुकसान है ना। हमें क्वालिटी नहीं मिल रही है, और जो लोग थोड़ा बहुत बनाते भी तो वो वाली बात इसमें नहीं है। स्पष्टता स्थानीय व्यंजनों में काफ़ी कमी आई है, जिनकी जगह देसी विदेशी व्यंजनों का चलन बढ़ा है। इसके पीछे कारण यह है कि इन व्यंजनों को बनाना काफ़ी सुविधाजनक है। भैया मैक्रोनी ले लो, घर में है, बॉईल कर लो, थोड़ा सा टमाटर प्याज डालो और फट से बन जाता है ना। लेकिन अगर आप पेठा बनाओगे है ना, पेठे की मिठाई बनाओगे या आप गाजर का हलवा बनाओगे तो टाइम लगता है, और आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। ये नुकसान है। आज के भागदौड़ के समय में जटिल प्रक्रियाओं वाले व्यंजन बनाना बहुत दुष्कर हो गया है। मतलब जो टाइम लगता है, जिसमें पहले सुखाओ, पकाओ, धो लो, ये नहीं बनते। स्थानीय व्यंजनों में कमी आने का एक और कारण है कमर तोड़ महंगाई। भैया महंगाई इतनी हो गई है कि हम लोग ना वो खाना नहीं बना पाते हैं। अगर आप गुजिया बनाना चाहोगे तो आप मान के चलो थोड़े से गुजिया बनाओगे, कम से कम 1000 रुपये का खर्चा आ जाता है। कौन करेगा 1000 रुपये का खर्चा। हम लोग सोचते हैं भैया मार्केट से ख़रीद लो, है ना। तो मार्केट से खरीदते थोड़े से, लेकिन जो घर में बनती है वो चीज़ मार्केट में नहीं मिलेगी। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो बिना मेवों के तैयार नहीं किए जा सकते, और महंगाई के कारण बहुत से मेवों का स्वाद भुला दिया है। कहाँ बनेगा काजू बादाम छुहारा, इतना सारा रखेंगे तो फिर लोग सोचते हैं यार छोड़ो नहीं खाना, है ना। लेकिन कई सारी चीज़ें और नहीं आ गई। भाई हमारी थाली भर जाती है, थाली में तरह तरह के व्यंजन हमें मिल जाते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि सिर्फ दाल रोटी सब्जी होती थी, लेकिन अब आप देखोगे तो एक थाली में शादी पार्टी में जाओ कितने सारे आइटम्स आपको नए नए आइटम्स से दिखाई देते हैं। इस तरह की मिश्रित खान पान की संस्कृति के कुछ सकारात्मक पहलू भी है। तो भाई कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें। आज की महिलाएं केवल घर तक ही सीमित नहीं है, उन्हें घर के साथ साथ बाहर भी संभालना होता है। वे कामकाजी हैं। भाई आपकी मम्मियाँ वगैरह, आपकी दीदियाँ हैं, वो खाना भी बना रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, काम करने के भी जा रहे हैं। अतः उन्हें जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ ज़्यादा सटीक लगती हैं। यूट्यूब में सर्च करो, कोई भी चीज़ खाना बनाना है तुरंत बन जाता है। तो चाहिए जल्दी बनने वाले खाना, है ना। भाई जिन पर टाइम लगता है उन्हें कोई बना ही नहीं रहा। नई पीढ़ी के लोग देश विदेश के व्यंजनों से परिचित हो गए। भैया मैंने क्लास में पढ़ाया, बच्चे बता रहे इतने प्रकार के तो मोमोस आ गए,
इतने प्रकार से लोग चाउमीन बनाते हैं। चाउमीन में कुछ लोग पत्ता गोभी डालो, कुछ लोग शिमला मिर्ची डालो, कुछ लोग बड़ी डालो, कुछ पनीर डालो, तो अलग अलग टाइप के कई सारे लोग चाउमीन में पास्ता डाल रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो है ना, वैराइटीज़ आ गई है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में काफ़ी परिवर्तन हुए। उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का सिलसिला चल पड़ा। इसकी वजह से एक प्रदेश की खान पान की चीज़ें दूसरे प्रदेश में पहुंच गई है। भाई अब क्या है कि लोगों का ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाता है, तो इधर उधर सारी चीज़ें आज यहाँ, मान लीजिए आप, मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मैं उत्तराखंड में था, वहाँ अपना फेवरेट खाना बनाता था। मैं दिल्ली आ गया हूँ तो दिल्ली में भी चाहूँगा कि वो खाना बनाऊँ। फिर मैं हरियाणा चला गया तो वहाँ बनाऊँगा, राजस्थान चला गया तो वहाँ। तो इस तरह से क्या है कि मुझे देखा देखी हमारे अड़ोस पड़ोस वाले भी बनाएंगे। तो ये होता है कि ट्रांसफ़र, नौकरियों के कारण लोग जो है इधर उधर चले गए। खान पान की इस नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता की झलक भी मिलती है। भाई एकता की झलक भी मिलती है, एक ही जगह आपको हर स्टेट का खाना मिल जाता है आराम से। तो राष्ट्रीय एकता कैसे भाई, एक मतलब आप ये मान के चलो कि साउथ इंडिया में ही साउथ इंडियन खाना नहीं मिलेगा, है ना, गुजरात में ही ढोकला नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली में सारी चीज़ें मिल जाती है। तो भैया राष्ट्रीय एकता तो हो गई, पूरे राष्ट्र को हम एक मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत वाले ही अब दक्षिण सांभर वगैरह खाएंगे। भाई धड़ल्ले से लोग खाते, क्योंकि हम केवल अपने प्रदेश के व्यंजनों और पकवानों तक सीमित नहीं हैं, वरन दूसरे प्रदेशों के व्यंजनों और पकवानों को भी बड़े चाव से खाने लगे। लेकिन स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार आवश्यक है। जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको भी नवीनी तरह से बनाना जरूरी है, वरना धीरे धीरे स्थानीय व्यंजन गायब हो जाएंगे। ऐसे स्थानीय व्यंजन अब 5 सितारा होटलों तक सीमित रह गए हैं। वहाँ भी कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, घरों बाज़ारों में तो ये शायद अब देखने को नहीं मिले। जो स्थानीय व्यंजन है, स्टेट का पार्टिकुलर जो व्यंजन है, वो अब कई 5 स्टार होटलों में मिलेंगे जहाँ महंगा दाम चुकाओगे। आमतौर पे गली मोहल्ले में आपको स्थानीय व्यंजन कम मिलते हैं, है ना। उत्तर भारत की जो पहले चीज़ें पहले गली मोहल्ले की दुकानों में मिल जाया करती थी, अब उन्हें खास दुकानों में देखा जाता है। ये भी नुकसान है कि आपको जो है आमतौर पे वो चीज़ें नहीं मिलती है, किसी खास दुकान में मिल रही है। कई स्थानीय व्यंजनों को हम पीछे छोड़ दिए क्योंकि वे आधुनिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। भाई बाजरे की रोटी, है ना, तो हमारे पुराने दादा दादी नाना नानी ने मतलब काफ़ी स्वस्थ थे। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी खा के, हमारे उत्तराखंड में एक आटा होता है कोदू आटा, तो उसकी रोटी खा करके। लेकिन आज के लोग कहते हैं कौन खाएगा, है ना। तो पुरानी चीज़ें भी मॉडर्न होने के चक्कर में उन्होंने छोड़ दिया है ना। साथ ही आधुनिकता की होड़ में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं जो किसी भी तरह हमारे लिए अनुकूल नहीं हैं। चाउमीन खा लो, स्वादिष्ट भले लगेगा, पेट में जाएगा, पेट खराब करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, है ना, हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी, पैसे बर्बाद होंगे। तो ये जो अब जो खान पान की संस्कृति बदल गई है, पुरानी चीज़ें गायब हो गई, नई नई चीज़ें हमने ले ली है, तो ये नुकसानदायक है कई हद तक। प्रीति भोज और पार्टियों में कई व्यंजन पकवान बनते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ रख दी जाती हैं, जिसके कारण किसी भी चीज़ का स्वाद हम समझ नहीं पाते। अब शादी पार्टी में जाओ, है ना, आपने वहाँ पे कड़ी भी ले ली, फिर आपने वहाँ पे पनीर भी ले लिया, फिर आपने वहाँ पे मिक्स सब्जी भी ले ली, फिर आपने राजमा भी ले लिया, आपने आइसक्रीम भी ले ली। भाई एक ही थाली में खिचड़ी पक जाती है और एक चीज़ का स्वाद हम अच्छे से नहीं ले पाते, है ना। कभी कभी विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन हम एक साथ रख लेते हैं। भाई रसगुल्ला भी रख दिया वहीं पे, गुलाब जामुन, और वहीं पे कड़ी भी रख दी, एक मीठा है एक नमकीन खट्टा है, मिल गया, खिचड़ी पक गई। तो स्वाद में मज़ा नहीं आता। ये खान पान की संस्कृति बदल रही है। पहले हमारी थाली में 1-2 आइटम हुआ करते थे, बड़े चाव से मज़े से खाते थे, सेहत भी बनती थी, है ना। लेकिन अब इतने सारे आइटम आ गए, भाई ये वाला खाएं, ये वाला खाएं, ये वाला खाएं, उसके चक्कर में हम कुछ भी नहीं खा पाते। तो ये नुकसान हुआ है, साथ में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है इसी बहाने खा लेते हैं और कई सारी चीज़ें खा लेते हैं। खान पान की यह मिश्रित संस्कृति खत्म होने वाली नहीं लगती। मिश्रित संस्कृति, खान पान की मिश्रित संस्कृति का मतलब मिली जुली सब चीज़ों का मिश्रण, ये भी वो भी एक थाली में हमने हर स्टेट का खाना रखा है। अतः आवश्यकता है कि हम समय समय पर उसकी जांच करते रहें, है ना। भाई ठीक है, मॉडर्न होएं आप, लेकिन पुराना व्यंजन भूले ना, स्थानीय व्यंजन भूले ना,
पुराना भी लेके चलो, नया भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सब खाओ, है ना। जो बच्चे रोटी दाल चावल खा रहे वो अगर कभी कभी चाउमीन खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाउमीन ही खाते रहोगे, आप पिज़्ज़ा बर्गर ही खाते रहोगे, तो भैया आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, आप बीमार ज़्यादा रहोगे, आपको थकान ज़्यादा आएगी, नींद ज़्यादा आएगी, पढ़ नहीं पाओगे, याद नहीं हो पाएगा, है ना। इसके लिए आपको, तो ये जो चैप्टर था बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। मिश्रित संस्कृति और अपने घर के उदाहरण आपको देना है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य है कि अब कोई भी व्यंजन और पकवान किसी भी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, मिश्रित हो गया है, मिक्सअप हो गया है। आपकी थाली में बहुत सारी चीज़ें आपको जो एक साथ मिल जाएंगी। भाई दक्षिण भारत का भोजन उत्तर भारत में मिल जाता है, उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल गई। फास्ट फूड, नूडल, चाउमीन, बर्गर देश के कोने कोने में मिल रहा है। गुजरात का ढोकला गाठिया देश के अन्य हिस्सों में भी स्वाद लेकर खाया जाता है। इसी प्रकार बंगाली मिठाइयाँ सब जगह मिल रही है। अपने घरों में भी हम खान पान की मिश्रित संस्कृति की झलक को पाते हैं। देखिए, इस संडे को हमने कुछ और बना लिया, अगले संडे मम्मी ने कुछ और बना लिया, अगले संडे दीदी ने कुछ और बना लिया। तो ये क्या है, मिश्रित संस्कृति है। हमारे घरों में भी अलग अलग आइटम बनते हैं, त्योहार के अकॉर्डिंग अलग बनते हैं, तो भैया डे के अकॉर्डिंग अलग बन रहे हैं। संडे को ये बनेगा तो मंडे को कुछ और बनेगा। कई सारी चीज़ें यूट्यूब में सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिश्रित संस्कृति है। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर के चिंतित क्यों हैं। भाई खान पान में बदलाव आ रहे हैं, अब लेखक टेंशन में भी है। लेखक कह रहा बहुत अच्छी बात भी है कि बदलाव आना ज़रूरी है, लेकिन लेखक को टेंशन भी हो रही है, चिंता भी हो रही है। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। आइए देखते हैं फ़ायदे। आज की भागदौड़ के समय में खान पान में बदलाव के बहुत सारे फ़ायदे नज़र आते हैं। क्या, वह गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार भोजन हो जाता, बन जाता उनका, बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता उनको, माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, सीधा लाओ बनाओ पकाओ और तुरंत। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का मौका मिल रहा है। भाई आज से 5, 7, 10 साल पहले हम लोग सांभर इडली बड़ा नहीं खाते थे, लेकिन अब खा रहे, क्योंकि नॉर्मल सा हो गया, सब लोग जान रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, एक ही थाली में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, वैरायटीज़ है, अच्छा है। एक तरफ लेखक को खान पान में बदलाव की नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बदलाव से वो चिंतित भी हैं। उसकी चिंता के पीछे कारण है कि खान पान में लोग इतने घुल मिल गए हैं कि स्थानीय व्यंजनों पकवानों को भूल गए, अपने पार्टिकुलर जो स्पेस है, स्टेट है, उसका खाना भूल गए, नहीं बना रहे, है ना। तो हमारे उत्तराखंड में कई सारे पकवान बनते थे, आज नहीं बना रहे लोग। तो ये है आपका नुकसान, ठीक है। साथ में स्थानीय व्यंजनों की दुनिया काफ़ी सिमट गई है, घरों बाज़ारों में भी मुश्किल से मिल रही है। लेखक कहता है कि अच्छी तरह बनते भी नहीं, अब जो भी बनाई जाती है शॉर्टकट फटाफट बनाया, क्वालिटी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे नुकसान। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों की डिबेट करवाई थी, तो उस डिबेट का आप आनंद ले सकते हैं और अपने क्लास में भी डिबेट कर सकते हैं। उस डिबेट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, उस डिबेट को ज़रूर देखें, समझिए। खान पान के मामले में स्थानीयता क्या है। स्थानीयता बताया मैंने आपको, पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकुलर स्टेट का अलग खाना। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है क्षेत्र विशेष में प्रचलित व्यंजन पकवान, जैसे गुजरात का ढोकला, उदाहरण के रूप में आगरा का पेठा, मुंबई का पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, पंजाब की मक्के की रोटी, सरसों का साग। इस तरह के क्षेत्र विशेष के व्यंजनों में कुछ ऐसे मसाले मिलाए जाते हैं जो अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले उन्हीं व्यंजनों की अपेक्षा बहुत कुछ अलग है, जायका रखते हैं। तो ये है स्थानीयता। हर पार्टिकुलर स्पेस का अलग खाना है, और ये साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है, उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है ना, सेंट्रल दिल्ली का अलग है। तो हर चीज़ अलग अलग आपको मिल रही है, आनंद मिल रहा है। तो ये आपकी स्थानीयता। तो ये आपका चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक नहीं करना है, अभी भूल गए हो तो आप कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी आपको चैप्टर की
ग्रामर के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट सवाल है तो कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो। अगली और नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।